नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होना ही है, क्योंकि 2025 का साल बड़ा गजब का साल रहा, है ना? जैसे भारत ने भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली। उसके पहले भर्तियों की बात करता हूँ, तो मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली में भर्ती आई थी, राजस्थान में कहीं सारी भर्ती आई, एनवीएस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, केवीएस का रिक्रूटमेंट रूल्स आ चुके हैं, यानी कि भर्ती नियम आ चुके हैं। भर्ती नियम के संदर्भ में बेसिकली सबसे पहले तो ये जानिए ये होते क्या है। कहीं सारे विद्यार्थी जब कोई भी भर्ती आती है तो एक मैसेज कॉमन होता है जो मेरे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे पूछा जाता है कि क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, यह सब बातें। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस रिक्रूटमेंट रूल के माध्यम से भर्तियों की प्रक्रिया के अंतर्गत आप किस तरह की योग्यता अनिवार्य है आपकी, वह सारी बता दी गई है। क्लियर हो गई। तो आइए एक एक कर को जानते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं, यह केंद्रीय विद्यालय संगठन का है। जब इस तरह का रूल बुक आता है ना, तो एक बात याद रखिएगा कि भर्तियां आती है, और केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक बहुत गजब का एक प्रोसेस रहा है कि जैसे ही भर्ती आती है तो उसके लिए बहुत कम समय दिया जाता है तैयारी के लिए, और एग्जाम समय पर करवा लिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं एक ही बात हमेशा कहता हूं, आपसे भी वही बात कहना चाहूंगा कि बिना किसी देरी के तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। आप इस बात का इंतजार मत करिए कि नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी आएगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सब बाद की बात है। अभी तो हमें यह करना है कि हमें अपनी तैयारी शुरू करनी है। क्लियर हो गई। बिना किसी देरी के हमें हमारी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाना है, सफलता तक पहुंचाना है। यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा ऑफिस मेमोरियल यहाँ पर आया है, और केंद्र सरकार ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए। सबसे बड़ी बात कि आखिर पीजीटी हिस्ट्री में अगर कोई पेपर देना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहती है। अगर वो टीजीटी एसएसटी से देना चाहता है तो क्या होना चाहिए, पीआरटी के लिए क्या होना चाहिए। ताजुब की बात आप यह मानेंगे मेरे प्यारे साथियों कि इसमें जो ये रूल बुक जारी किया है या रूल्स जारी किए गए हैं, इनमें सभी को शामिल किया गया है। टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी के लिए यहाँ पर सब चीजें बताई गई है। ये मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल चंदू सर की क्लास पर भी अपलोड कर दिया है। इसके अलावा मैं अपने एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास में जो फ्री डाउनलोड का सेक्शन आता है वहां पर भी अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, चलिए, तो ये आपको मिल जाएगा। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए, कार्यालय ज्ञापन है यह। केंद्रीय विद्यालय संगठन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों के लिए भर्ती नियम संशोधन है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा भर्ती नियमों का अभिकरण करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार एवं अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुमोदित शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों के भर्ती नियम सामान्य सूचना हेतु परिचालन किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे पद हैं जिन पर आने वाले समय में भर्तियां आने वाली है ना। मैं यहाँ पर पर्टिकुलर पीजीटी हिस्ट्री की बात नहीं करूंगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टीजीटी सोशल साइंस की ही बात नहीं करूंगा, मैं सभी की, क्योंकि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरे लिए सभी विद्यार्थी होंगे, जितने भी केवीएस पीजीटी वगैरह वगैरह जो भी होते हैं। ठीक है, देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर का भी यहाँ पे आने वाला है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के अलग से यहाँ पर नियम कायदे बताए गए हैं। इसके बाद पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, पीजीटी हिंदी एंड इंग्लिश है। इसके बाद पीजीटी मैथमेटिक्स है, क्या बात मैथ्स हो गई। इसके अलावा फिजिक्स यहाँ पर बताई गई है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बायोटेक्निकल टेक्नोलॉजी है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सीएस कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स है। टीजीटी में हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है। टीजीटी मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज है, आर्ट्स, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। टीजीटी फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, लाइब्रेरियन है, स्पेशल एडुकेटर है। टीजीटी में हेड मास्टर है, पीआरटी म्यूजिक है, प्राइमरी टीचर है, स्पेशल एडुकेटर है। नॉन टीचिंग में भी कहीं सारे पदों पर आए हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा का पूरा स्कूल बना लिया है इन्होंने, है ना। इनका उद्देश्य है कि पर्टिकुलर जो है इन सभी भर्तियों पर, इन सभी पदों पर जो है आने वाले समय में भर्तियां आने वाली है। तो यह नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल चंदू सर की क्लास और मेरे मोबाइल एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास पर। ठीक है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और अपना जो भी आप जिस भी योग्य हैं, अगर आप पीजीटी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से अपना रूल बुक देखिएगा। अगर आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस या टीजीटी सोशल साइंस के हैं, पीजीटी हिस्ट्री के हैं, हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, तो उस हिसाब से अपनी रूल बुक यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर हो गई? चलिए,
अब जैसे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण दे देता हूँ। उदाहरण किस तरह का दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए हम तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर पीजीटी हिस्ट्री की बात करता हूँ, तो पेज नंबर 10 से 12 के बीच में पीजीटी हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जिन मुद्दों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर है और आपको इस तरह से कार्य करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे से याद रखना, आने वाला समय जो है वह सरकारी नौकरियों का है। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, सफलता अपने आप स्वीकार हो जाएगी। ठीक है, केवीएस में एक लंबे समय के बाद भर्ती आ रही है, आने वाली है, आप यह मान के चलिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो पोस्ट आई है इनके बारे में समझिएगा। रिक्रूटमेंट रूल्स है फॉर द पोस्ट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। यानी कि जो हमारे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का टीचर होता है उसे केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी कहा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। नंबर ऑफ पोस्ट लगभग लगभग जो है 2024-25 में अगर मैं परिचर्चा करता हूं यहाँ पर, तो पीजीटी मैथ्स जो है 1324 रहेंगे, पीजीटी फिजिक्स में 1402, पीजीटी केमिस्ट्री में 1403। ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी 1113, पीजीटी हिस्ट्री में 463। अपने आप में बहुत बड़ी चीज है सर ये। ठीक है, पीजीटी जो हिस्ट्री का है यहाँ पर, उसमें कितने पदों के लिए, याद रखिएगा जी, 423 पदों के लिए भर्ती आने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पीजीटी इतिहास जो है इसमें लगभग लगभग 423 पदों के लिए भर्ती आने वाली है। अपने आप में बहुत बड़ी और बम्पर भर्ती है यह। क्लियर, इस बार मौका चूक मत जाना, ये बात याद रखना, क्योंकि अब की बार गई तो सीधी गई पंचवर्षीय योजना की तरह। तो याद रखिएगा। इसके बाद पीजीटी ज्योग्राफी में 466 पद है, पीजीटी इंग्लिश 873, पीजीटी कॉमर्स 739, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी 29। ये जो भी है वह आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये ग्रुप बी के समकक्ष होती है और इनमें पे मैट्रिक्स जो है वह एंट्री स्केल पे 8 है, सीनियर स्केल जो है वह पे लेवल 10 होता है और सिलेक्शन स्केल लेवल 11 होती है। लेकिन एक अच्छी खासी सैलरी है यहाँ पर। वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन शेड्यूल सिलेक्शन है भैया। एज लिमिट क्या है, दिल्ली वाले में थोड़ा सा एक कर्म कांड हो गया था। मामला क्या हुआ था, दिल्ली वाले में एज लिमिट 30 वर्ष कर दी गई थी। यहाँ पर जो है नॉट एक्साइटिंग 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 साल का एज रिलैक्सेशन है इन अपर लेज लिमिट, ऊपर वाली में, जिसमें एम्प्लॉय ऑफ केवीएस है एज रिलैक्सेशन फॉर द एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स एज पर एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवीएस रूल इश्यूड फ्रॉम द टाइम ऑफ टू वुड बी एप्लीकेबल, यानी कि उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा नियमों के अनुसार। ठीक है, एजुकेशनल अदर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जैसे अगर आप बात करते हैं ना यहाँ पर कि आप पीजीटी हिस्ट्री में देना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा कि पीजीटी हिस्ट्री में केवीएस में आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इन कंसर्न सब्जेक्ट ऑफ एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास उसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। प्रोवाइड द कैंडिडेट टॉप स्टडीज कंसर्न सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। ये देखो साहब, ये एक नियम आ गया, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले एमए होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात बीएड होना चाहिए, तो कॉमन चीजें हैं। लेकिन एक नया रूल है, प्रोवाइड द कैंडिडेट स्टडीज कंसर्न सब्जेक्ट। ये थोड़ा सा साफ नजर नहीं आ रहा, एक सेकंड रुकिए, इसको छोटा करके देखते हैं। कंसर्न सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि आपके ग्रेजुएशन लेवल में भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बार यह ध्यान रखना। इसके बाद ज्योग्राफी आ गई, तो सेम ही है यहाँ पर। ठीक है, प्रोवाइड द कैंडिडेट हिज स्टडीज कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट। अच्छा, इसका तात्पर्य ये है, अगर आप पीजीटी हिस्ट्री देना चाहते हैं ना, तो आपके ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री होना कंपलसरी है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आपने बीएससी कर रखी है और अगर आपने बाद में एमए में हिस्ट्री से कर लिया, एमए हिस्ट्री से कर लिया, तो आप आराम से इसे दे सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपके ग्रेजुएशन लेवल पर जो है वहां पर भी कहीं ना कहीं यह होना अनिवार्य है, इस बात को याद रखना। वह सब्जेक्ट अनिवार्य है। इसके अलावा बीएड की डिग्री फॉर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50%, 50% मार्क्स है। और अगर आपने 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कर रखा है तो भी आप चल जाएंगे। और क्या है, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री with at least 50% marks from NCTE recognized university including B.Ed component।
प्रॉस्पेरिटी इन टीचिंग हिंदी इन इंग्लिश। तो इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर समझिए कि आपके सबसे पहले तो पीजीटी में आपके एमए होना चाहिए हिस्ट्री में, ग्रेजुएशन में भी आपने हिस्ट्री होना चाहिए और 50% के साथ आपकी बीएड होना अनिवार्य है। छोटी छोटी बात ये है, ठीक है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर समझिएगा, पहले क्या होता था ना, व्यक्ति या कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म भर दिया करता था, फॉर्म भरने के बाद उसको उसकी क्वालिफिकेशन का ही पता नहीं होता था और सिलेक्शन हो जाया करता था, लेकिन जब डीवी होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, तो उसे बाहर कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है भैया, फॉर्म भर रहे हो, पूरा रूल पढ़ लो एक बार कि आप योग्य हैं या नहीं हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तब आप आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। वेट एवर एज एंड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्वेट्स विल अप्लाई टू द प्रमोशन, नो, प्रमोशन में ये सब चीजें जो है वो नहीं होगी। एजुकेशन उम्र मान्य नहीं होगी, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो होगी, ठीक है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 साल का पीरियड प्रोबेशन आपके रहेगा, ठीक है। 100% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ पीजीटी कॉमर्स एंड पीजीटी टेक्नोलॉजी, एनरल 66 रिक्वायरमेंट एंड 30 लिमिटेड डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट से भी होगा इसमें सब कुछ, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे पहले टीजीटी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, अब संस्कृत में भी यहाँ पर बहुत बढ़िया पदें आने वाली है, लगभग 1503, हिंदी में 2284 और इंग्लिश में लगभग 2767, काफी अच्छे जो है ना वह यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। तो नो डाउट आप लगे रहिए, और इसमें जिस भी विषय से आप हैं, मैं उसके लिए पीडीएफ अभी टेलीग्राम चैनल और ऐप दोनों पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा इसका नोटिफिकेशन वगैरह जो भी है, ठीक है। अब थोड़ा सा सोशल साइंस का एक बार देख लेते हैं। जैसे एसएसटी वाले हैं, कई सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर एसएसटी में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्या हम एसएसटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, किस तरह से पढ़ें, किस तरह से नहीं करें। तो देखिए लगभग 2367 पदों के लिए टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी आने की संभावना है। पे स्केल काफी अच्छा होता है, लेवल 7 है, एंट्री स्केल है, सीनियर पे लेवल 8 है और सिलेक्शन पे लेवल 10 हो जाता है, ठीक है। 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए कि आखिर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वह क्या होनी चाहिए। educational and other qualification required for the direct requests, 4-year integrated degree course from NCT recognized university with the at least 50% marks in the concerned subject as well as in aggregating including B and बीएड कंपोनेंट, ठीक है साहब। 50% आप कर सकते हैं, डिग्री होना अनिवार्य है, 50% मार्क्स भी कंपलसरी है। बैचलर ऑनर्स डिग्री फॉर यानी कि बीए होना चाहिए, 50% इन कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन ऑन एग्रीगेट, ठीक है। बीएड डिग्री होना अनिवार्य है 50 के साथ। 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पर चल जाएगा। 1 ईयर अगर आपने बीएड कर रखी है स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विद एटलीस्ट 50% मार्क्स तो भी चल जाएगी। क्वालिफाइड इन सेंट्रल एलिजिबिलिटी, सीटेट अनिवार्य है भैया, है ना। कुछ विद्यार्थी पूछते हैं सर क्या टीजीटी के लिए जो है वह आपके सीटेट अनिवार्य है? बिल्कुल टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ट्रेनिंग टू बी अंडर ए परसेंट, ठीक है। जैसे टीजीटी मैथ्स है, अब टीजीटी अपन तो जो है वह सोशल साइंस देखते हैं। देखिए सोशल साइंस वाले में क्या है, स्टडीज एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ, यानी कि जो कुछ सब्जेक्ट है इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आउट ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इनमें से जो है वह आपके ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट में से एक तो अनिवार्य है, या तो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, 3 साल या 8 सेमेस्टर जो आपने किया हुआ हो, ठीक है। यानी कि अगर आप एसएसटी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जो है यह आपकी ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो कंपलसरी है, यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक आपके होना चाहिए। क्लियर हो गई? चलिए तो ये है थोड़ा चीजें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों के साथ थी। बाकी अगर आप केवीएस इतिहास विषय के लिए कोर्स देख रहे हैं तो हमने पाठ्यक्रम के आधार पर इतिहास का ऑप्शनल कोर्स लॉन्च किया है, फाउंडेशन कोर्स है फुल पीजीटी एग्जाम, आप इसे देख सकते हैं।
मेरे दोस्त, चाहे केवीएस हो, डीटीडब्ल्यूएससी, एनओएस, ईएमआरएस हो, सभी के लिए ये इतिहास का कोर्स बेहद उपयोगी होने वाला है। इसके अलावा अलग से मैं ईएमआरएस का कोर्स भी लॉन्च कर दूंगा, उसकी प्राइस 3,000 रुपये रहेगी और इसकी प्राइस जो है वह 4,500 रुपये रहेगी। ठीक है, 4,500 रुपये में आप इस कोर्स को 3 साल तक एक्सेस कर पाएंगे। मैं इसकी प्राइस आज ही कम करवा दूंगा और आप इस कोर्स को 31 मार्च तक जो है वह इस रेट में ले सकते हैं। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स है, 3 साल की वैधता के साथ आपको मिलेगा। ये बात याद रखना। आप जो ये पीजीटी के लिए अलग अलग कोर्स लेते हैं उनके लिए अब आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको एक ही एप्लीकेशन पर सारे कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, एक ही कोर्स में सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल है, केवीएस, डीटीडब्ल्यूएससी, एनवीएस, ईएमआरएस सभी पढ़ाया जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम पीडीएफ में प्रिंटेबल नोट्स प्रमाणित पुस्तकों के आधार पर अध्यापन करवाया जाएगा। तो फिर देरी किस बात की। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और यह ऐप पर उपलब्ध है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास का, इतिहास फाउंडेशन का, विश्व इतिहास है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें जो है वह आपके लिए अवेलेबल हैं। तो फिर देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करिएगा। एक बात मैं फिर कह दूं, वैकेंसियों का दौर शुरू हो चुका है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और लंबे समय तक कुर्सी की पेटी को बांध करके रखिए। कहने का मतलब यह है कि तैयारी करते रहिए, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का कोई सीधा रास्ता जो है शॉर्टकट नहीं होता, केवल और केवल अपने पथ पर हमें आगे बढ़ना होता है। तो पढ़िए, लिखिए और नौकरी को प्राप्त करिए। यह जीवन का सबसे बड़ा आधार होता है। बहुत सारे पदों के लिए आगामी समय में भर्तियां देखने को मिलेगी, क्योंकि एनवीएस में, नवोदय विद्यालय में भी भर्ती आए हुए एक लंबा समय हो गया। डीटीडब्ल्यूएसबी में आई लेकिन एज का लफड़ा पड़ गया। केंद्रीय विद्यालय में आ रही है और राजस्थान में ऐसा कहा जा रहा है कि 3,000 फर्स्ट ग्रेड के पदों के लिए एक और विज्ञप्ति जारी होने वाली है। ठीक है, अब देखना ये होगा, सब भविष्य के गर्भ में होगा। तो आज ही डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। और अगर आप पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी करते हैं, चाहे केवीएस की करें, डीटीडब्ल्यूएससी, एनवीएस आदि की तैयारी करते हैं, तो आज ही इतिहास का यह कोर्स आप ले सकते हैं। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नए अपडेट के लिए आप चैनल पर जुड़ सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।